नमस्कार दोस्तों, RS एकेडमी बाना यूट्यूब चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जेट परीक्षा हेतु हिंदी कहानी पर आधारित 50 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ब 1915। प्रश्न 2 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी इनमें से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन अ उसने कहा था। प्रश्न 3 है, कफन कहानी के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन अ प्रेमचंद। प्रश्न 4 है, प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियों में से कौन सी कहानी आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन स कफन। प्रश्न 5 है, पुरस्कार कहानी के रचनाकार कौन है? सही आंसर है ऑप्शन अ जयशंकर प्रसाद। प्रश्न 6 है, जयशंकर प्रसाद की किस कहानी में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? सही आंसर है ऑप्शन अ पुरस्कार। प्रश्न 7 है, राही कहानी की लेखिका कौन है? सही आंसर है ऑप्शन अ सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न 8 है, राही कहानी का मुख्य विषय क्या है? सही आंसर है ऑप्शन स सामाजिक विषमता। प्रश्न 9 है, मलबे का मालिक कहानी के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन अ मोहन राकेश। प्रश्न 10 है, विभाजन की त्रासदी पर आधारित मोहन राकेश की कहानी कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन अ मलबे का मालिक। प्रश्न 11 है, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम का दूसरा नाम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन अ मारे गए गुलफाम। प्रश्न 12 है, तीसरी कसम कहानी में हीरामन किस प्रकार का पात्र है? सही आंसर है ऑप्शन ब ग्रामीण। प्रश्न 13 है, लाल पान की बेगम कहानी के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन अ फणीश्वर नाथ रेणु। प्रश्न 14 है, रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ब आंचलिकता। प्रश्न 15 है, परिंदे कहानी के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन अ निर्मल वर्मा। प्रश्न 16 है, निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे में किस विश्वविद्यालय के छात्रों का वर्णन है? सही आंसर है ऑप्शन ब विदेशी विश्वविद्यालय। प्रश्न 17 है, दिल्ली में एक मौत कहानी के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन अ कमलेश्वर। प्रश्न 18 है, कमलेश्वर की दिल्ली में एक मौत कहानी में किस प्रकार के जीवन का चित्रण है? सही आंसर है ऑप्शन ब शहरी मध्यवर्गीय। प्रश्न 19 है, एक और जिंदगी कहानी के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन अ मोहन राकेश। प्रश्न 20 है, एक और जिंदगी कहानी का केंद्रीय विषय क्या है?
सही आंसर है ऑप्शन अ, दाम्पत्य संबंधों की जटिलता। प्रश्न 21 है, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन अ, कमलेश्वर। प्रश्न 22 है, राजा निर्वंशिया कहानी की विषय वस्तु क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ब, मध्यवर्गीय परिवार का टूटता ढांचा। प्रश्न 23 है, वापसी कहानी की लेखिका कौन है? सही आंसर है ऑप्शन अ, उषा प्रियमवदा। प्रश्न 24 है, वापसी कहानी में गजाधर बाबू की मुख्य समस्या क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ब, पारिवारिक उपेक्षा। प्रश्न 25 है, यही सच है कहानी की लेखिका कौन है? सही आंसर है ऑप्शन अ, मन्नू भंडारी। प्रश्न 26 है, यही सच है कहानी में नायिका दीपा का प्रेम संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन अ, संजय और निशित। उसने कहा था कहानी किस शहर की पृष्ठभूमि पर आधारित है? सही आंसर है ऑप्शन अ, अमृतसर। प्रश्न 28 है, कफन कहानी में घीसू और माधव किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन स, निम्न वर्ग। प्रश्न 29 है, पुरस्कार कहानी की नायिका कौन है? सही आंसर है ऑप्शन अ, मधुलिका। प्रश्न 30 है, राही कहानी में राही को किस जुर्म में जेल होती है? सही आंसर है ऑप्शन अ, चोरी। प्रश्न 31 है, मलबे का मालिक कहानी में अब्दुल मजीद का किरदार क्या है? सही आंसर है ऑप्शन अ, भारतीय मुसलमान। प्रश्न 32 है, तीसरी कसम कहानी का मुख्य पात्र हीराबाई कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ब, नाचने वाली। प्रश्न 38 है, लाल पान की बेगम कहानी की नायिका कौन है? सही आंसर है ऑप्शन अ, बिरजू की माँ। प्रश्न 34 है, परिंदे कहानी में लतिका किस स्कूल में पढ़ाती है? सही आंसर है ऑप्शन अ, बोर्डिंग स्कूल। प्रश्न 35 है, दिल्ली में एक मौत कहानी में प्रकाश का अंतिम संस्कार कहाँ होता है? सही आंसर है ऑप्शन ब, शमशान घाट पर। प्रश्न 36 है, एक और जिंदगी कहानी में प्रकाश की पत्नी का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन अ, वीना। प्रश्न 37 है, राजा निर्वंशिया कहानी में जगन और चंपा के कितने बच्चे हैं? सही आंसर है ऑप्शन द, कोई नहीं। प्रश्न 38 है, वापसी कहानी में गजाधर बाबू किस पद से सेवानिवृत्त होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन स, स्टेशन मास्टर। प्रश्न 39 है, यही सच है कहानी में दीपा के चरित्र की मुख्य विशेषता क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ब, अस्थिर मन। प्रश्न 40 है, उसने कहा था कहानी में लहना सिंह किस रेजिमेंट का सिपाही था? सही आंसर है ऑप्शन अ, सिख राइफल्स।
प्रश्न 41 है, कफन कहानी में घीसू और माधव किस पेड़ के नीचे सोते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ब, आम। प्रश्न 42 है, पुरस्कार कहानी में अरुण का चरित्र कैसा है? सही आंसर है ऑप्शन अ, देशद्रोही। प्रश्न 43 है, राही कहानी में राही की मां का क्या नाम था? सही आंसर है ऑप्शन द, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 44 है, मलबे का मालिक कहानी में चिराग दिन का क्या व्यवसाय था? सही आंसर है ऑप्शन स, हलवाई। प्रश्न 45 है, तीसरी कसम कहानी में हीरामन किसकी गाड़ी हाँकता था? सही आंसर है ऑप्शन अ, बैलगाड़ी। प्रश्न 46 है, लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की मां को क्या कहते थे? सही आंसर है ऑप्शन स, बेगम। प्रश्न 47 है, परिंदे कहानी में मिस लतिका का प्रिय पेय क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ब, कॉफी। प्रश्न 48 है, दिल्ली में एक मौत कहानी में मिस्टर शर्मा किस पेशे से जुड़े थे? सही आंसर है ऑप्शन द, व्यापारी। प्रश्न 49 है, एक और जिंदगी कहानी में प्रकाश के बच्चे कितने हैं? सही आंसर है ऑप्शन अ, एक। प्रश्न 50 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, राजा निर्बंसिया कहानी में चंपा अपने पति के प्रति कैसा भाव रखती है? सही आंसर है ऑप्शन स, उदासीनता। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।